Class 6 from LearnWell, Chapter 10, Understanding Elementary Shapes, Exercise 10.5. Question number first. Name each of the following quadrilaterals. Quadrilaterals की फैमिली में 6 नेम्स होते हैं, तो हम पहले उन नेम के बारे में जानेंगे, तभी तो हम इन सभी को समझ पाएंगे। अदरवाइज देखते रहिए और लर्न करिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल एग्जैक्ट है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की फैमिली में कौन कौन से नेम आते हैं। सबसे पहला आता है स्क्वायर, ठीक है। हम सिर्फ डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जिससे आपके लिए बेस्ट होगा। क्वाड स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर में क्या होते हैं, सभी साइड्स इक्वल होते हैं। याद रखिए, सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल। क्या होते हैं, आल्सो पैरेलल। ये बात याद रखिएगा, सभी साइड्स क्या होते हैं, एंड आल्सो पैरेलल भी होते हैं। फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। डायगोनल्स की यहाँ पे बातें नहीं है, तो हम डायगोनल्स के बारे में यहाँ पे शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ साइड के अकॉर्डिंग है, तो साइड में हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्या क्या होते हैं स्क्वायर में, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। क्या हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। सेकंड, ईच एंगल्स इज 90 डिग्री, ये राइट एंगल आप बोल सकते हैं। चलिए अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में है हमारे पास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड्स मीन्स ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड्स इसके इक्वल होगा, और पैरेलल भी होते हैं, तो अपोजिट साइड्स का अलग पैरेलल होगा और अपोजिट साइड्स का इधर का अलग पैरेलल होगा। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल एंड ईच एंगल्स इज 90 डिग्री। ये बात याद रखिएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गई बात। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में है, थर्ड नंबर के लिए सेकंड कलर। अब हम इसके बाद आते हैं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है, बाकी होते एकदम रेक्टेंगल के जैसे, बस 90 डिग्री नहीं होता। इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं एंड आल्सो पैरेलल। इसका नाम रेक्टेंगल है, ये हम पढ़ रहे हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल, और ये साइड इसके इक्वल होगी। ये हुआ पैरेललोग्राम का। चलिए 3 हो गए। अब आते हैं फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर में आता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम कुछ इस तरह का होता है, सेम इसी से बना हुआ है, बस ये है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होते। और ट्रेपेजियम 3 टाइप्स के होते हैं, आइसोसेलस ट्रेपोजनाइड है और ये ट्रेपेजियम। तो थोड़ा हमने ज़्यादा स्टैंडर्ड आपको बता दिया, तो इसका नाम है ट्रेपेजियम। आप अपने स्टैंडर्ड में इसे आप देख सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है कि अपोजिट साइड सिर्फ पैरेलल होते हैं और एक ही पैरेलल होगा, सिर्फ अपोजिट साइड ही पैरेलल होंगे, और जो अनइक्वल है ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इक्वल होता है, ठीक है। ये बात याद रखिए, यानी अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर ओनली पैरेलल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते। ये क्या कहलाए, ट्रेपेजियम। नाउ फिफ्थ नंबर, रोम्बस। रोम्बस का भी डेफिनेशन देख लें। रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल से निकला हुआ है। हम इसको डेफिनेशन भी बता देते हैं, ये इससे निकला हुआ है, यहाँ से रेक्टेंगल से। इसके बीच के पॉइंट आप ले लीजिए, यहाँ से इस पॉइंट को ले लीजिए और इसे टच कर लीजिए ऐसे ऐसे करके, ये आपका रोम्बस होता है। रोम्बस आपका यहीं से निकला हुआ है, रेक्टेंगल से,
ठीक है, ये बात याद रखिए। ये कुछ इस तरह का दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती है? सभी साइड्स इक्वल होते हैं लेकिन पैरेलल नहीं होते, और कोई भी एंगल्स आपका 90 डिग्री नहीं होगा। रोम्बस का यही आपका डेफिनेशन है, ठीक है। हाँ, इसके अपोजिट जो ये साइड्स हैं वो साइड्स पैरेलल होंगे, ये पैरेलल होंगे और ये इसके पैरेलल होंगे, ठीक है। ये अपोजिट इसके पैरेलल होंगे, ये अपोजिट इसके पैरेलल होंगे, और इक्वल सभी होंगे। इक्वल मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। हम राइट भी कर देते हैं, ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, तो इसे हम क्या बोलते हैं? रोम्बस। क्लियर हो गया। आते हैं 5th नंबर में, काइट। काइट को भी देख लें। काइट के लिए कौन सा कलर? चलिए ब्लैक कलर। ये आपका काइट एकदम पतंग की जैसे, जैसा नाम वैसे ही ये काइट हो गया। इसमें क्या डेफिनेशन होती है? इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, एकदम फ्रंट टू फ्रंट। इसका अपोजिट ये मत ले लीजिएगा, फ्रंट टू फ्रंट साइड्स आर इक्वल। ये फ्रंट इसके इक्वल होगा और ये फ्रंट इसके इक्वल होगा, ठीक है। इससे हम क्या बोलते हैं? काइट। आई थिंक आपकी बुक में काइट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए। ये काइट हो गया। और 6 नंबर आपका है रोम्बस हो गया, काइट, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम। आई थिंक कंप्लीटेड क्योंकि स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। वही तो हम सोच रहे थे 6 होते हैं, हमने 5 5 2 टाइम्स कर दिए, 6 हो गए। तो आपके ये पूरी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई जो आपको ज़रूरत है। अब इसके अकॉर्डिंग हम मैच करते हैं और देखिएगा आपका तुरंत आंसर सभी मैच करेंगे। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर की ओर। हम यहाँ पे राइट भी कर लें, आंसर फर्स्ट नंबर देखिए। फर्स्ट में आप देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल हैं अपोजिट, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ईच एंगल्स 90 डिग्री है। तो मैच करिए ऐसा कौन सा है। देखिए 90 तो यहाँ तो दिख नहीं रहा है, यहाँ भी 90 नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है और यहाँ भी नहीं दिख रहा है। तो 90 हमें सिर्फ 2 जगह दिख रहे हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। अब स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट, तो ये इससे मैच कर रहा है। तो फर्स्ट नंबर हुआ आपका आंसर रेक्टेंगल। क्लियर। नाउ सेकंड देखिए, थोड़ा सा ये बैंड है और 90 डिग्री नहीं दिख रहा है किसी कोने में, लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल दिख रहे हैं। ये सिंबल पैरेलल का है और ये इसके पैरेलल है। तो ऐसा कौन सा नेम है भाई जो 90 डिग्री हो और पैरेलल ना हो, फ्रंट टू फ्रंट पैरेलल हो? तो इसमें पैरेलल तो नहीं दिख रहे हैं, इसमें पैरेलल दिख रहे हैं लेकिन सभी साइड्स इक्वल हैं, और इसमें सभी साइड्स हमें इक्वल नहीं दिख रहे हैं। तो ये मैच कर रहा है पैरेललोग्राम से। देखिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी पैरेलल। तो सेकंड नंबर हुआ आपका पैरेललोग्राम। नाउ थर्ड आपका देखिए टेढ़ा हुआ है, थोड़ा सा ऐसे गया है और ऐसे ऐसे बेंड है। तो ऐसा डायग्राम आपको कौन सा मैच कर रहा है आप खुद ही देख लीजिए। ये काइट है, बाकी तो आपके सामने है, तो हमें ये दिख रहा है, देखिए दिख रहा है। और यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री होगा तो ट्रेपोजनाइट होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेपोजनाइट। लेकिन अभी तो ट्रेपेजियम ही लिखेंगे। तो ये हुआ आपका ट्रेपेजियम। सो फोर्थ नंबर क्या हुआ आपका? ट्रेपेजियम। सॉरी, फोर्थ नंबर है ये। सभी साइड्स इक्वल हैं। देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं है। तो देखिए इसमें ऐसा कौन सा है भाई जो सभी साइड्स इक्वल हो लेकिन 90 ना हो? इसमें सभी साइड्स इक्वल हैं लेकिन 90 है। और देखिए किसमें सभी साइड्स इक्वल हैं? तो रोम्बस में दिख रहा है। देखिए सभी साइड्स इक्वल दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या लिखेंगे? रोम्बस। नाउ फिफ्थ है आपका ये 8 8 15 15। फिफ्थ में देखिए अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। 8 सेंटीमीटर लेकिन 90 नहीं दिख रहा है। तो ऐसा कौन सा है डायग्राम जो अपोजिट साइड्स इक्वल हो लेकिन 90 ना हो? तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं। इसमें आ जाइए तो अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स इक्वल, ये भी पैरेलल है।
अब इसमें अपोजिट सिर्फ पैरेलल है, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो बिल्कुल किनारे कर दीजिए। ये तो सभी इक्वल हैं, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका किस में गया? थर्ड नंबर में। तो थर्ड नंबर ये क्या है आपका? फिफ्थ नंबर पैरेललोग्राम। नाउ सिक्स नंबर। सिक्स में देखिए कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, 90 को सबसे पहले देखिए, लेकिन सभी साइड्स इक्वल हैं। तो ये और ये इन दोनों सेम ही तो हैं। ये देखिए फोर्थ और सिक्स ये एकदम मैच कर रहे हैं भाई। ये 12 12 12, ये इसको भी हम 12 12 12 12 बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? रोम्बस। रोम्बस। चलिए 7 नंबर देखते हैं। 7 में ये तो ऐसे भी दिख रहा है, ये तो इसी का है, थर्ड का थर्ड सेम। देखिए ट्रेपेजियम में 10.8 16, ये दोनों सेम है। तो ये कुछ इसी का मैच कर रहा है क्या? ये दोनों देखिए इक्वल हैं और अपोजिट अलग हैं। तो ये चला गया ट्रेपेजियम पे। ट्रेपेजियम। नाउ 8 आई थिंक लास्ट है। सभी साइड्स इक्वल हैं और सभी 90 डिग्री हैं। भाई कहाँ से स्टार्ट किए थे पढ़ना? स्क्वायर से। तो इसे लिख दीजिए स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट हुआ। और जब आपके आमने सामने की इक्वल हो तो उसे आइसोसेलस ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रेपेजियम। तो इसे भी आप लिख सकते हैं आइसोसेलस ट्रेपेजियम। क्लियर? चलिए आंसर सेकंड पे देखते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में फर्स्ट लिखा है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर। क्या होता है? तो हमने ये देखिए प्रॉपर्टी लिखा है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। तो आप फर्स्ट नंबर में लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। इक्वल के साथ साथ और लिख लीजिए आल्सो पैरेलल। क्लियर? आगे देखिए ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस देखिए कहाँ पे? ये है रोम्बस। रोम्बस में ऑल साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। तो सेकंड नंबर में क्या हो गया? इक्वल। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज ऑफ कितने डिग्री होता है? तो रेक्टेंगल देखिए कहाँ पे है? रेक्टेंगल ये है। तो रेक्टेंगल के सभी कॉर्नर कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90 डिग्री। तो थर्ड नंबर का आपका क्या हुआ? 90 डिग्री। या राइट एंगल आप लिख सकते हैं, राइट एंगल या फिर 90 डिग्री। नाउ फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर है आपका अ ट्रेपेजियम हैज वन ऑफ इट्स अपोजिट साइड्स। क्या होते हैं अपोजिट साइड्स? पैरेलल। क्या होते हैं? पैरेलल। ये देखिए ट्रेपेजियम में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। तो फोर्थ नंबर का आंसर क्या हुआ? पैरेलल। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर में अ ट्रेपेजियम हैज वन अपोजिट साइड। सॉरी ये तो फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। अगर एक पैरेललोग्राम है जिसके सभी साइड्स इक्वल हों उसे हम क्या बोलेंगे? तो पैरेललोग्राम में ऐसा कौन सा नाम है भाई जो सभी साइड्स इक्वल हो सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं? तो देखिए ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में तो सभी साइड्स इक्वल नहीं होते, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन इसकी पूरी प्रॉपर्टी कौन रखता है? तो देखिए एक कोने में 90 नहीं है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सभी दोनों 90 रखे हैं। अब पैरेलल जो रखा हो उसकी बात करें तो ये तो पूरे पैरेलल नहीं रखा है, ये भी पैरेलल नहीं रखा है, ये पैरेलल रखा है। देखिए अपोजिट साइड्स अगर हम इक्वल कर दें सभी को, यही पैरेललोग्राम में देखिए थोड़ा सी इसे ड्रा कर दें। इसी पैरेललोग्राम को मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 और ये 4 है, ये 4 है। अब ये 3 को थोड़ा सा ड्रा कर दें, थोड़ा सा, तो ये 4 4 हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टी क्या रखेगा? सभी साइड्स इक्वल। तो ये किस में आ जाएगा? आपका रोम्बस पे। तो फिफ्थ नंबर आपका क्या बना? रोम्बस। अब आते हैं 6 नंबर की ओर। तो 6 नंबर में देखते हैं क्या लिखा है। अ ट्रेपेजियम हुज नॉन पैरेलल साइड्स और इक्वल इज कॉल्ड। कौन सा ट्रेपेजियम? अभी हमने बताया आइसोसेलस
ट्रेपेजियम। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए आइसोसेलस ट्रेपेजियम। नाउ 7 नंबर देखते हैं क्या लिखा है लास्ट। अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड। अगर रेक्टेंगल को हम सभी साइड्स इक्वल कर दें, सभी साइड्स, तो स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 90 तो सिर्फ यही बस रखा है और ये बस रखे हैं, बाकी किसी के पास 90 तो है नहीं। तो अगर हम इसे सब इक्वल कर दें तो कैसा दिखने लग जाएगा, स्क्वायर। तो एक बात याद रखिएगा, अ रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर बट अ स्क्वायर कैन नॉट बी रेक्टेंगल, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, अगर सभी साइड्स को इक्वल कर दें तो वो कुछ हमें स्क्वायर के जैसे दिखेगा। चलिए हो गया। नाउ 3rd नंबर, स्टेट ऑल पॉसिबल नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब इसका सिर्फ हमें नेम देना और कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चन का मीन्स ये है कि इस डायग्राम को हम क्या क्या नेम दे सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि अ रेक्टेंगल हैविंग, अगर ऑल साइड्स कर दें तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, वैसे ही इन डायग्रामों को हम क्या क्या बोल सकते हैं। तो पहले तो आप ये बताइए, ये किससे बने हुए हैं, सभी 4 साइड से बने हैं कि नहीं बने हैं, सभी बने हैं। तो इनके फादर को आप क्या बोलेंगे, भाई ये सभी डायग्राम के फादर मतलब पिताजी। पिताजी कौन है, क्वाड्रिलेटरल। कितने नेम है, 1 2 3 4 5। तो क्या हम 5 नेम्स को क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, वो तो 100% बोलेंगे, नो डाउट। तो हम यहाँ पे पहले इन 5 में सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल लिख देते हैं। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो सभी हैं, आप सभी को क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा, इसे भी हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। सब में आप पहले ही लिख लीजिए, ये भी क्वाड्रिलेटरल होगा और ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। मतलब सभी के सभी क्वाड्रिलेटरल हैं, उसमें नो डाउट। अब इससे देखते हैं, तो पहला तो क्वाड्रिलेटरल हो गया। दूसरा, इसका एग्जैक्ट नेम क्या है। सभी साइड्स इक्वल हैं तो हम इसे स्क्वायर तो पक्का बोलेंगे भाई, अगर जो दिख रहा है वो तो है ही है, नो डाउट। स्क्वायर में तो कोई भी मिस्टेक हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर हम इसे थोड़ा सा खींच दें तो रेक्टेंगल दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। और इसे थोड़ा सा ड्रा कर देंगे तो 90 डिग्री हट जाएगा। तो 90 डिग्री हट जाएगा तो हमें ये क्या दिखेगा, पैरेललोग्राम भी दिखेगा। क्या दिखेगा, पैरेललोग्राम। अब सभी साइड्स इक्वल हैं, थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो रोम्बस भी दिखेगा। दिखेगा नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। ये हो गया, यानी रेक्टेंगल भी दिखेगा, स्क्वायर भी दिखेगा, क्वाड्रिलेटरल तो दिखेगा ही दिखेगा, पैरेललोग्राम भी दिखेगा, रोम्बस भी दिखेगा। इसके अलावा आपका कोई भी नहीं दिखेगा। यानी कितने नेम हुए, 1 2 3 4 5 नेम। अब सेकंड देखिए, 90 डिग्री है क्या, नहीं है। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन साथ में अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम है ये क्या है, पैरेललोग्राम। पहले तो वो नेम ले लें जो वो एग्जैक्ट दिख रहा है। ठीक है, अब पैरेललोग्राम के बाद आप इसे कितना भी ड्रा कर लें कुछ भी नहीं बना सकते। बना के आप दिखाइए, बिल्कुल नहीं बनेगा। आप इसे स्ट्रेट कर देंगे तो 90 अगर हुआ तो ये टेढ़ा हो जाएगा। भाई आप इसे सीधा करेंगे तो ये खिसक जाएगा ना। तो अगर एक साइड दो साइड 90 करेंगे तो ये वाला नहीं होगा 90। थोड़ा सा समझ के देखिए ऐसे करके, तो सिर्फ 2 ही नेम बनेंगे। आते हैं थर्ड पे। थर्ड में देखिए, क्वाड्रिलेटरल तो है, अभी दिख क्या रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये भी इक्वल है। तो रेक्टेंगल तो पहले लिख लीजिए, जो इसका एग्जैक्ट नेम है, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल के बाद इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो पैरेललोग्राम भी दिखेगा, पैरेललोग्राम। ये हो गया। अब इसके बाद कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि सभी साइड्स तो इक्वल है नहीं कि हम और कुछ नेम दें। इसमें देखिए सभी साइड्स इक्वल थे तो कितने नेम आए। अब आते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में हम देखेंगे कि
ये आपका क्वाड्रिलेटरल तो है। अब और क्या दिख रहा है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, पैरेलल भी है, तो पैरेललोग्राम तो डेफिनेटली होगा, पैरेललोग्राम। अब देखिए सभी साइड्स इक्वल हैं तो रोम्बस भी दिखेगा। चलिए इसके बाद अब पॉसिबल नहीं है। नाउ फिफ्थ नंबर को देखिए, ट्रेपेजियम टाइप में दिख रहा है। तो ट्रेपेजियम ही होता है, उससे तो कोई संबंध ही नहीं है इन सभी नेमों का। कोई संबंध है क्या, नहीं है, क्योंकि वो टेढ़ा मेढ़ा है। वैसे ये एग्जैक्ट ट्रेपोजनाइट है, लेकिन इसे अभी ट्रेपेजियम ही लिखना है, ट्रेपेजियम। ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। जितने भी पॉसिबिलिटीज थे वो आपके कंप्लीट हुए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, गिवन रीजन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अ स्क्वायर कैन बी थ्रू ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल। हमने अभी आपसे बताया कि स्क्वायर कैन बी रेक्टेंगल, क्लियर। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल हम कैसे बना लें, तो ये स्क्वायर है, सभी साइड्स इक्वल है। अब इसे हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। भाई ये सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन ये इससे कब बनेगा, जब हम इसे खींच देंगे, ऐसे पकड़ के थोड़ा ड्रा कर दें। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल कब, बिकम अ स्क्वायर। अ रेक्टेंगल विथ ऑल साइड्स इक्वल बिकम अ स्क्वायर। अगर हम रेक्टेंगल को इक्वल बना दें तो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अ स्क्वायर कैन बी थ्रू ऑफ अ स्पेशल रेक्टेंगल कैन बी स्क्वायर। ठीक है, नाउ सेकेंड, अ रेक्टेंगल कैन बी थ्रू ऑफ एन स्पेशल पैरेललोग्राम। एक रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। चलिए यही डायग्राम में ही समझ लेते हैं। ये भी इक्वल है अपोजिट साइड्स और आल्सो पैरेलल, लेकिन यहाँ 90 डिग्री है 90 डिग्री। अब इसे हम थोड़ा सा खींच दें, मतलब थोड़ा टेढ़ ऐसे कर दें। मान लीजिए यहाँ पे है और इसको खींच के ऐसे कर दें तो ऐसे आ जाएं, क्योंकि इक्वल तो रहेंगे, इक्वल आप नहीं हटा सकते, तो 90 डिग्री हट जाएगा। तो 90 जब हट जाएगा तो ये क्या दिखेगा हमें, ये हमें दिखेगा पैरेललोग्राम। तो सेकंड नंबर में आप क्या लिखेंगे, अ पैरेललोग्राम with each edge with each edge हाँ, each edge या एंगल लिख लेते हैं, एंगल, a right angle becomes a rectangle. Now third number, a square can be through a special rhombus। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि 90 डिग्री होता है। अब रोम्बस में इक्वल तो सभी होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं होते। थोड़ा सा नहीं, मतलब कहने का मीन्स है कि 90 नहीं होता, बाकी सेम प्रॉपर्टी है। तो थर्ड नंबर में हम क्या लिखेंगे, अ रोम्बस with each angle a right angle becomes a square। नाउ फोर्थ नंबर में क्या है, स्क्वायर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम और ऑल क्वाड्रिलेटरल। तो बिल्कुल ये तो होता ही है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि ऑल ऑफ दीज आर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट। 4 लाइन सेगमेंट
क्योंकि जितने भी यहाँ पे हमें नेम दिए हैं फोर्थ में, सभी के सभी फोर्थ साइड से बने हैं जो कि क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। यानी अगर हम बात करें तो स्क्वायर आपके सामने है, फोर साइड से है। फिर सेकंड रेक्टेंगल ये है, पैरेललोग्राम ये है, ये तीनों यही तो हैं और वो सभी के सभी क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। फिफ्थ नंबर, स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो फिफ्थ नंबर में यस बिल्कुल होगा। यहाँ पे बात की गई है कि स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए हम बना के भी दिखाई देते हैं। ये आपका स्क्वायर है, सभी कॉर्नर 90 डिग्री है और सभी इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। अब इसे हम थोड़ा सा ड्रैग कर देते हैं, खींच देते हैं, ड्रैग कर देते हैं और छोड़ दें और थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, तो ये इसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, तो ये अलग हो जाएगा और ये आपका अलग हो जाएगा। अब पैरेलल तो पैरेलल रहेंगे, पैरेलल आप नहीं डिस्टर्ब कर सकते, सिर्फ साइड को आप ड्रैग कर देंगे, खींच देंगे, तो उसका नेम शेप चेंज हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर में हम क्या लिखेंगे कि ऑल ऑफ दोस, या लिख सकते हैं द अपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल सो इट इज पैरेललोग्राम। सिंपल। चलिए लास्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नाउ फिफ्थ, अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब सभी साइड्स इक्वल हो। अगर ये वर्ड आपको कभी भी मेंसुरेशन या ज्योमेट्री में मिल जाए तो तुरंत समझ जाइएगा रेगुलर। जैसे रेगुलर पॉलीगॉन या रेगुलर पेंटागॉन, हेक्सागॉन, रेगुलर ज़रूर होंगे उसमें, क्योंकि पेंटागॉन में सभी साइड्स इक्वल ही होते हैं जनरली। तो यहाँ पे दिया है कि रेगुलर, अगर रेगुलर वर्ड हो तो समझ जाइए सभी साइड्स की इक्वल की बात है। इफ इट साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल हों, तो चलिए ले लेते हैं भाई। अब क्वाड्रिलेटरल की बात है तो हमने ले लिया ये रेगुलर फोर साइड्स। इसका मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ठीक है। आर इक्वल लेंथ ले लिए, एंड ईच आर इक्वल इन मेजर, और सभी एंगल इक्वल होने चाहिए, सभी एंगल इक्वल होने ही चाहिए। तो हम क्या जानते हैं? वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। अब भाई सभी एंगल अगर इक्वल हो और 360 आए तो हम यहाँ पे कितने डिग्री एंगल रखें, आप ही बताइए। तो हम क्या करेंगे, ये डिग्री से फोर एंगल है ना हमारे पास, कितने एंगल हैं? 1 2 3 4। तो 360 को 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 9 जा 36 0, ठीक है। तो मतलब हुआ सभी कोना कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का हो सभी कोने और सभी साइड्स इक्वल हो, तो उस डायग्राम को आप क्या बोलेंगे? कैन यू आइडेंटिफाई अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। तो इसको हम क्या नाम दे दें, अब आप ही बता दीजिए। सो इट इज स्क्वायर, बिकॉज आप यहां पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। सेकेंड फर्स्ट हुआ, और सेकेंड ईच एंगल इज राइट एंगल या 90 डिग्री। ये इसका फुल डिटेल हुआ, या फिर 90 डिग्री। क्लियर? सो योर एक्सरसाइज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।